हेलो फ्रेंड्स। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में आज क्या खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम डेटा यूज़ करते हैं 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, तो कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा पूरा यूज़ नहीं होता है और कुछ डेटा बच जाता है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये डेटा कहाँ पर जाता है और कंपनी क्या करती है इस डेटा का। कंपनी दूसरे दिन रिन्यू कर देती है उसी डेटा को या फिर किसी और को दे देती है कंपनी उस डेटा को। तो ऐसे डाउट हमारे माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि आखिर डेटा क्या होता है 1 GB 2 GB और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते होंगे। इंटरनेट जो हजारों लाखों कंप्यूटर हैं दुनिया में, उन सबको जोड़ के रखता है, राइट। अब आप यूज करते हो इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, कुछ भी, तो आप ऐसे सोचते हो कि हम ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए ना, तो ऑनलाइन नाम की वैसे कोई चीज है ही नहीं। सारे कंप्यूटर है ना आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यूट्यूब का सर्वर है ना, वो भी एक कंप्यूटर है और आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। तो आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो यूट्यूब और आपका मोबाइल आपस में कनेक्टेड है, यानी यूट्यूब का सर्वर और मोबाइल खुद आपस में कनेक्टेड है, तो वो नेटवर्क बन गया और ये ऑफलाइन ही हो गया अगर देखा जाए तो। वैसे ऑनलाइन होता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा डेटा ऑनलाइन पड़ा है, ऐसे मतलब कि ऑनलाइन हवा में उड़ रहा होगा, ऐसा कुछ सोचते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सोचते नहीं है। जितना भी डेटा होता है ना, वो सारा का सारा किसी न किसी सर्वर पे स्टोर रहता है, चाहे गूगल हो चाहे इंस्टा हो, कहीं ना कहीं वो हार्ड डिस्क में ऑफलाइन सेव रहता है, राइट। तो देखो इंटरनेट काम कैसे करता है और हम क्या क्या यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूट्यूब से कुछ डाउनलोड करना है, मूवी डाउनलोड करनी है यूट्यूब से, तो मैं टाइप करूंगा यूट्यूब पे उस मूवी का नाम, ठीक है। तो वो मूवी कहीं ना कहीं स्टोर होगी यूट्यूब के सर्वर पे, ठीक है। और ये मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इनके जितने भी सर्वर है ना, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, वो सारे के सारे यूएसए के अंदर है, कैलिफोर्निया के अंदर, राइट। तो मेरे को वो मूवी यूएसए से लाकर कौन देगा यहाँ पर मेरे मोबाइल तक, इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो देखो इंटरनेट कैसे काम करता है। पूरी दुनिया है ना, ये आपस में कनेक्टेड है ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू, ठीक है। जितना भी इंटरनेट चलता है ना, ये ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू ही चलता है, जो समुद्र के नीचे बिछी हुई होती है, ठीक है। तो अब देखो कैसे काम करता है यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा वगैरह सारे, ठीक है। जैसे मैंने यूट्यूब पे टाइप किया कुछ मूवी का नाम, यानी मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को ये मूवी चाहिए, तो मेरा मोबाइल किससे कनेक्टेड है? डायरेक्ट यूएसए के सर्वर से तो कनेक्टेड नहीं है, यानी यूट्यूब के सर्वर से तो कनेक्टेड नहीं है। मेरा मोबाइल कनेक्ट है जो मेरा नजदीक टावर है, नेटवर्क टावर है, उससे कनेक्टेड है। और ये नेटवर्क टावर अलग अलग कंपनीज के होते हैं, जैसे आईएसपी होते हैं ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इनके बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरे नजदीकी जियो के नेटवर्क यानी नेटवर्क टावर तक जाएगी वो रिक्वेस्ट, जो मैंने रिक्वेस्ट डाली है यूट्यूब पे, यानी मूवी का नाम डाला है, ठीक है। फिर वो ये जितने भी टावर है ना, ये इंडिया में बने हैं ना, ये भी आपस में कनेक्टेड है ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू, ठीक है। और जो बाहर से ऑप्टिक फाइबर केबल आ रही है दूसरे देशों से, इनके वर्क स्टेशन बने हुए हैं जैसे मुंबई में, चेन्नई में, और मुंबई और चेन्नई से ये पूरा इंडिया का कनेक्टेड है, ठीक है। सारा का सारा नेटवर्क टावर, ये सारे के सारे ना, ये आपस में कनेक्टेड है। तो अब देखो क्या होगा, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वो जाएगी मेरे जो नजदीक टावर है, नेटवर्क टावर है, वहां पर। फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी मुंबई, मुंबई से फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी यूट्यूब के सर्वर तक, यूट्यूब के सर्वर से वहां से ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू वो डेटा आएगा, यानी वो मूवी आएगी मुंबई, फिर आएगी मेरे नियरेस्ट टावर जो नेटवर्क टावर है वहां पर, फिर मेरे मोबाइल में आएगी। ये एक टेक्निकल टर्म है, यानी हमें ऐसा फील भी नहीं होता, बिल्कुल फास्टली मतलब डेटा
इतना फास्ट ट्रांसफर होता है, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन ये ऐसे ही काम करता है, पहले नेटवर्क पे जाएगी, फिर वहां से वहां तक आएगी, ठीक है। ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल है ये अलग अलग कंपनीज ने बिछा रखी हैं, जैसे टाटा हो गया, फायरोक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल कंपनी है ये चार्ज करती है, जो आईएसपी है ना उनसे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से चार्ज करती है, ठीक है। इनका मंथली या पूरा फिक्स चार्ज होता है। अब देखो इंटरनेट कैसे काम करता है, 1 GB 2 GB, वो बचा हुआ डाटा कहाँ जाता है वो समझा देता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे चलता है। सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट है। अब देखो 1 GB नाम की कोई फिजिकल ऐसी चीज नहीं होती कि 1 GB डेटा दे दिया ये पैकेट के अंदर और ये ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, यानी कि डेटा को मेजर करने की एक यूनिट है। पर डे मतलब 1 GB ही यूज कर सकते हैं। वो कैसे, देखो मेरे को डेली का 1 GB डेटा मिल रहा है, ठीक है, 24 हावर्स के लिए। तो मेरे को 1 GB की एक मूवी डाउनलोड करनी है, मैं करूंगा गूगल से। तो सबसे पहले मैं गूगल पे टाइप करूंगा उस मूवी का नाम, तो वो जाएगी नेटवर्क टावर के पास। नेटवर्क टावर किसका, जियो का। मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूं तो जियो मेरे को परमिशन देगा, ठीक है। फिर जियो मेरे को कनेक्ट करेगा वहां से, कहां से, मुंबई से। मुंबई के जो वर्क स्टेशन बना हुआ है ना वहां से कनेक्ट करेगा जियो, और फिर आगे ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू वो मूवी आएगी गूगल के सर्वर से, यूएसए से, कैलिफोर्निया से मुंबई आएगी। फिर जियो की जो ऑप्टिक फाइबर केबल है वो मेरे को लाकर देगी मूवी कहां तक, मेरे नेटवर्क टावर तक, और फिर मेरे मोबाइल में आएगी। तो ये सारा काम किसने किया, जियो ने किया ना। तो इसी काम के वो जियो पैसे लेता है, ठीक है। यानी हम जियो की मशीनों को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। 1 GB अगर मैंने पैक ले रखा है, 1 GB डेटा पैक ले रखा है, तो मेरे को 1 GB तक ही परमिशन देगा। उसके बाद मेरी स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर मेरे को अनलिमिटेड डेटा दे दे जियो तो मैं भर भर के मूवी डाउनलोड करूंगा फुल HD, तो उनका नेटवर्क सर्वर बिजी हो जाएगा, सबकी स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए अलग अलग प्लान्स है और अलग अलग डेटा पैक मिलते हैं, ठीक है। तो फिजिकली ऐसे कोई चीज नहीं होती, हम जियो की मशीनों को कितना यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पैसे लेता है जियो हमसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डेली 2 GB डेटा चाहिए, तो मैं 2 GB डेटा को इधर से यानी कि अपलोड या डाउनलोड करने के लिए जियो की मशीनों को यूज करूंगा ना, जियो के नेटवर्क को यूज करूंगा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो उस मशीनों को यूज करने का ही पैसा लेता है और वही होता है। अब फिजिकल ऐसे कोई चीज नहीं होती, अगर वो डेटा यूज नहीं किया तो उसकी वैलिडिटी होती है, वो एक्सपायर हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब मेरा डेटा यूज नहीं हुआ तो वो कहाँ गया। वो जियो 24 आवर्स के लिए परमिशन देता है कि इस मतलब टाइम पीरियड के अंदर आप यूज कर लो, अदरवाइज आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो मशीनों को, जियो की मशीनों को है ना, नेटवर्क टावर के अंदर मशीनें तो लगी होती है, उनको यूज करने के लिए वही पैसा लेता है उनको यूज करने का, ठीक है। तो ऐसा फिजिकल कोई चीज नहीं होती 1 GB 2 GB डेटा की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है इंटरनेट। इंटरनेट बेसिकली पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स है ना, यूट्यूब का सर्वर है ना वो भी एक कंप्यूटर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है ना वो भी एक कंप्यूटर है, और हमारा मोबाइल भी है ना वो भी एक कंप्यूटर है। तो इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, जियो करता है, और ऑप्टिक फाइबर केबल करती है, ठीक है। इसी वजह से डेटा इधर से इधर उधर ट्रांसफर होता है। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में जो 1 GB डेटा होता है ना उसकी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अलग अलग कंपनी अलग अलग चार्ज करती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।